हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है लवण। तो लवण क्या होता है, इस पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लवण के प्रकार। तो इसके बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं, उन सभी पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, चैप्टर हम 7 पढ़ रहे हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री का जो है साम्य अवस्था। ठीक है ना। तो चलिए अब हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साल्ट क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है जी, कलर में एक बार चूज कर लूं। ठीक, अब देखिए लवण क्या होता है। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, बट उससे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप समझिए, समझ जाएंगे, हमेशा याद रहेगा। तो देखिए लवण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जब, ध्यान से समझेंगे, देखिए जब हम अम्ल को लेते हैं, जब कोई अम्ल वाले पदार्थ को हमने ले लिया, अम्ल जो है वो किसी क्षारक के साथ, अम्ल जो है वो किसी क्षारक के साथ आपस में क्रिया करता है। तो जब अम्ल क्षार के साथ आपस में क्रिया करता है तो ये दो चीजें बनाता है। एक तो सबसे पहले तो जल का निर्माण करेगा। ठीक है, 100% जल का निर्माण करेगा, और उसके साथ साथ एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करता है। और जो यौगिक, मतलब एक दूसरा जो हमें यौगिक या पदार्थ जो मिलता है ना, वही होता है लवण। बात आप समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे ये बात बताया गया कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो जल के साथ जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को ही लवण कहते हैं। बात आप समझे या नहीं समझे। देखिए सिंपल सा हम कह रहे हैं, परिभाषा यही कहेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल के साथ जो यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को ही लवण कहते हैं। और वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब अम्ल तथा क्षारक आपस में क्रिया करके जल के साथ जो यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम लवण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहाँ पे, तो जैसे कि हमने दे दिया, जैसे HCl है, तो HCl क्या है, यहाँ पर HCl है अम्ल। ठीक है ना, क्योंकि H+ आ गया तो HCl है अम्ल। अब अम्ल कैसे हम पहचाने, क्षार कैसे पहचाने, तो अम्ल और क्षार टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। तो ये HCl है। अब HCl को हम क्या करते हैं, एक क्षार ले लेते हैं, जैसे NaOH, ये क्या है, एक क्षार है। तो जब अम्ल का हम क्षार से क्रिया कराते हैं, तो जब हम ऐसा क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये OH के साथ क्रिया कर लेता है। तो हाइड्रोजन OH के साथ क्रिया कर लेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा H2O, मतलब जल का निर्माण कर लेगा। कैसे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो इधर भी दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन निकला है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया है। बात समझ गए ना। तो ये बात हुई है। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। अब बचने वाला क्या प्रोडक्ट है, इधर Cl बचा है, इधर Na बचा है। तो NaCl बचा, तो ये NaCl यहाँ पे हम लिख देंगे जी, Na और Cl। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है ये क्या है, ये है अम्ल, और ये क्या है, क्षारक है। ये क्या है, ये लवण है, और ये क्या है, ये है जल। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल से भी, कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल के साथ जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को ही हम लवण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात बता दूं मैं, नोट्स में आप याद रखेंगे कि ये बात याद रखेंगे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण हम कहते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है ना। तो याद रहेगा ना कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो मैं सॉरी, तो ये बातें आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी से परिभाषा हमने जान लिया, एग्जाम्पल भी जान लिया और नोट्स में एक और बात जान लिया, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, उस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना समझ के तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं लवण के प्रकार। अब लवण के मैं आपको बता दूं तो लवण के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे आप लिखिएगा मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो इनके मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं जिसमें हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सामान्य लवण। अब देखिए इसको याद करने से मतलब नहीं है, इसको समझिएगा कि सामान्य लवण क्या होता है, द्विक लवण क्या होता है। ये सब आपको क्लास 12th में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए सामान्य लवण का मतलब क्या है, तो परिभाषा में लिखा है ऐसा लवण जिसमें H+ और OH आयन नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी लवण जिसमें ना हाइड्रोजन हो और ना ही हाइड्रोक्साइड हो, मतलब OH हो, तो वो ऐसे लवण क्या होंगे, सामान्य लवण कहलाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूं। ठीक है, कहाँ पे एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे दे दूं। चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल में जैसे कि NaCl, ये क्या है, एक लवण है। अब बताइए इसमें हाइड्रोजन आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं दिखाई दे रहे हैं जी। और यहाँ पे क्या आपको हाइड्रोक्साइड समूह दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा K2SO4। तो यहाँ पर पोटेशियम जो सल्फेट है इसमें क्या हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी समूह दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पे Na2CO3। तो यहाँ पे आपको क्या सोडियम OH या H इसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं है। तो ये भी क्या होगा, हमारा सामान्य लवण कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा लवण जिसमें H+ या OH आयन नहीं होते हैं उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। ETC और भी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ETC, मतलब और भी इत्यादि, ठीक है ना। अगला दूसरा अब हमारा आता है अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया ऐसा लवण जिसमें H+ आयन होते हैं उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। मतलब ऐसा लवण जिसमें H+ आयन होगा, मतलब हाइड्रोजन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। जैसे एग्जांपल इसका भी मैं दे दूं, जैसे कि HCl। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको हाइड्रोजन आपको दिखाई दे ही रहा है, तो HCl क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा हो जाएगा जैसे कि NaHCO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पे देखेंगे तो H हाइड्रोजन आया है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। जैसे कि एक और मैं दे दूं, जैसे NaHSO4 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट है, तो इसमें भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी लवण हो गया। जैसे मैं दे दूं K2HSO4, यहाँ पे पोटेशियम बाइसल्फेट है, तो यहाँ पे पोटेशियम बाइसल्फेट भी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो क्या हो जाएगा पोटेशियम बाइसल्फेट। ये जो पोटेशियम बाइसल्फेट है इसमें भी हाइड्रोजन आ गया है, तो ये भी क्या होगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा लवण जिसमें H+ आयन होते हैं तो उसे हम अम्लीय लवण कहेंगे। अब जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे कह रहा है क्षारीय लवण। तो ऐसा लवण जिसमें OH आयन होते हैं उसे क्षारीय लवण कहेंगे। जैसे इसका भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं,
सॉरी यहाँ पे HCl नहीं होगा, HCl एक अम्ल हो गया ना, तो HCl यहाँ पे नहीं होगा जी, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा MgOH(Cl), मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, तो ये क्या होगा, एक जो क्षारीय लवण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा जो आता है ZnOHCl, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण। तो ऐसा लवण जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, देख रहे हैं ना, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय लवण कहेंगे। मैं आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम अपने चौथे एग्जाम्पल को पढ़ने वाले हैं, चौथे प्रकार टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं, जो है द्विक लवण। अब द्विक लवण क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, ऐसा लवण जिसमें दो सरल लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि दो लवण होंगे और दोनों क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दे दूं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये किसका फॉर्मूला है आपको पता है, ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, किसका, फिटकरी का। तो देखिए यहाँ पे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O है, तो ये क्या है, ये एक फिटकरी का फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिटकरी, चलिए लिख लीजिए। तो फिटकरी का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, कह रहा है कि ऐसा लवण, मतलब ऐसा लवण जिसमें दो सरल लवण एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, दो सरल लवण। तो देखिए एक यहाँ पे ये लवण आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा एक आपको ये लवण दिखाई दे रहा है, तो ये दो सरल लवण है और दोनों सरल लवण आपस में मिलकर क्या बनाए हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलकर द्विक लवण का निर्माण करते हैं। अब कैसे ये दो सरल लवण है, ये सरल मतलब सामान्य लवण कैसे हैं, तो देखिए हमने सामान्य लवण के एग्जाम्पल बताया है कि जिसमें ना हाइड्रोजन होगा ना हाइड्रोक्सी समूह होगा। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और इसमें क्या OH समूह दिखाई दे रहा है, तो नहीं है ना, इसलिए ये दो सामान्य लवण या दो सरल लवण हम कह रहे हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसा लवण जिसमें दो सरल लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो उसे हम द्विक लवण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, फिटकरी का एग्जाम्पल है। तो स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए, चलिए वीडियो अच्छा बन रहा है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है, जो है हमारा पांचवा है, जो है संकर लवण। अब संकर लवण में यहाँ पे क्या करें, ऐसा लवण जिसमें संकर आयन होते हैं उसे हम संकर लवण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा लवण जिसमें हमें संकर लवण, मतलब ऐसा लवण जिसमें संकर आयन होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दे दूं, जैसे K4Fe(Cn) का होल 6, ये हमें एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया है। अब ये क्या है, एक लवण है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा लवण जिसमें संकर आयन होते हैं संकर लवण कहलाएंगे। अब हमें कैसे पता इसमें संकर लवण है, सॉरी संकर आयन है, क्योंकि संकर आयन होगा तभी तो ये संकर लवण कहलाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको तोड़ते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, जब हम इसको तोड़ते हैं, अगर हम इसको तोड़ें आयनों में, तो ये क्या हो जाएगा के देखिए इस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4K प्लस, ये 4K प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक में टूट जाएगा FeCN का होल 6, इस पर हो जाएगा 4 माइनस या -4, तो -4 आयन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से टूटेंगे, मतलब एक तो पोटेशियम इसमें 4K प्लस में टूट गया, एक ये बड़ा कोष्टक वाला एक साथ टूट गया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि संकर आयन कौन है, तो ये आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यही है संकर
आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि इस लवण में संकर आयन ये वाला है, तो वही कहा जा रहा था कि ऐसा लवण जिसमें संकर आयन होते हैं उसे हम संकर लवण कहते हैं, परिभाषा वही हमने बताया है, तो वही हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, आप कहेंगे सर संकर आयन हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी इस तरीके से देखिए, इसमें एक कोष्टक में देखिए दो यहाँ पे पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, दो, एक है Fe है, एक है Cn है। तो जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये भी दोनों आपस में अलग अलग टूट जाने चाहिए थे ना, ये भी, बट ये क्या है कि एक कोष्टक के अंदर ही है, और ये मतलब ये वाले नहीं टूटे हैं। तो जब ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में ही रहते हैं, टूटते नहीं है ना, तो उसी को हम संकर आयन कहते हैं। बट संकर आयन के बाद डिटेल में एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, उसको पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हमने समझाने के तौर पे आपको बताया है, अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम जो हमारा आता है मिश्रित लवण, कह रहा है ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं तो उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं। मतलब एक से अधिक धनायन होंगे या ऋणायन होंगे। जैसे यहाँ पे हम बता दें आपको कि NaKSO4, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Na पर क्या हो जाएगा, 1+ होगा, सोडियम पर भी 1+, ये इस पर क्या होता है, SO4 पे डबल माइनस होता है, तो दो हमने माइनस दिखा दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो ये एक लवण ही है ना, तो ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन होंगे या ऋणायन होंगे। तो देखिए एक से अधिक प्रकार के धनायन है कि नहीं, एक तो ये सोडियम धनायन है, एक पोटेशियम धनायन है, तो एक से अधिक प्रकार के आपको धनायन भी दिखाई देती है, और यहाँ पे ऋणायन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एक से अधिक प्रकार के धनायन हो या ऋणायन हो तो उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं, ठीक है ना। और ठीक है जी, अगला आता है, एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि MgNH4 और SO4, ठीक है ना। ये हमें एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर समझें तो इस पर 2+ होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर 3- होता है, सॉरी इस पर 3- होता है। अगर आप यहाँ पे देखें सॉरी इस पर भी 2- होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो दो से अधिक माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित लवण हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाई दें। तो ये आपको एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। देखिए एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो बेटर बात है, बट मैंने समझाने के तौर पे एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर बताने का प्रयास किया हुआ है। तो आशा करता हूँ जो लवण के प्रकार हैं और इससे भी खास जो हमारा लवण टॉपिक है ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं लवण समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे लिखिएगा लवण ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको हमारी मिल जाएंगी और वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।